क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि इतने सारे मूवमेंट्स के बाद, इतनी सारी स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत सीखों के बाद, बहुत गलतियों के बाद 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है वर्धा में। इस मीटिंग में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, अनाउंस किया जाता है और 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 में गांधी जी बॉम्बे में एक डू और डाई स्पीच देते हैं। डू और डाई बड़ा फेमस स्पीच है गांधी जी का, करो या मरो। अब यही हालत थी कि अब लड़ेंगे या मरेंगे, अब मारेंगे या मरेंगे, अब अंग्रेजों को भगाएंगे या अपनी जान गंवाएंगे। अब ये स्थिति थी, अब बर्दाश्त से बाहर था और आखिरी प्रहार किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। इस मोमेंट में गांधी जी समझ चुके थे, इतनी सारी चीजों के बाद, इतने सारे तरीकों के बाद अब आखिरी प्रहार करने का समय आ गया है। और वही हुआ क्विट इंडिया में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के डू और डाई स्पीच से माना जाता है कि क्विट इंडिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया और इसने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को पावर ट्रांसफर करने में। और इसके साथ ही साथ अंग्रेज इसलिए भी मजबूर हो गए क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और अंग्रेज लड़ रहे थे। ब्रिटेन उसमें लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में। ब्रिटेन वहां पहले से परेशान था, ये लोग यहाँ से परेशान कर रहे हैं, उनको छोड़ने पर मजबूर हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्रिप्स मिशन क्या था, हमने कहीं बात नहीं किया पूरे चैप्टर में, मौका मिला तो बात करेंगे, पर नाम याद रखो, ठीक। जैसे थोड़ा बहुत इंट्रो दे रहा है, जैसे आपको याद है कि साइमन कमीशन आया था, वैसा ही कुछ था क्रिप्स मिशन, जो फेल हो गया भारत में। उसके फेलियर की वजह से भी अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इन सारे कारणों ने काम किया एक साथ मिलकर और उन्हें मजबूर किया। इस क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े नेताओं का पार्टिसिपेशन मिला, जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, राम मनोहर लोहिया हुए, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता इसमें पार्टिसिपेट किए। और ऑफिशियल तौर पे आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ऑफिशियल तौर पे यहीं आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार क्विक समराइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ा, उसके बाद थोड़ी बात करनी है आपसे। हमने इस चैप्टर में शुरू में गांधी जी के आने से ये चैप्टर शुरू किया। चैप्टर शुरू हुआ गांधी जी के आने से, उनके 3 सत्याग्रहों से। उसके बाद हमने अलग अलग कारण देखे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन लॉन्च किया गया। वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इशू, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसे कई सारे कारण देखे। उसके बाद हमने नॉन कॉपरेशन के बारे में पढ़ा, नॉन कॉपरेशन क्यों लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी दिन चला, कौन कौन पार्टिसिपेट किए, कैसे किए, क्या लिमिटेशन थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने एक गैप देखा 8 सालों का, 8-9 सालों का, जिसमें हमने ये देखा कि उस गैप में क्या हुआ। उस गैप में स्वराज पार्टी का बनना हुआ, लोगों में अवेयरनेस फैलाना हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने सॉल्ट मार्च देखा, साइमन कमीशन का आना और उसका फेलियर देखा। उसके बाद हमने सिविल डिसोबेंस लॉन्च और उसका कॉल ऑफ देखा, पार्टिसिपेशन देखा सिविल डिसोबेंस में, उसके लिमिटेशंस देखी, क्विट इंडिया देखा सबसे लास्ट में इसी वीडियो में, और बीच में सिविल डिसोबेंस और क्विट इंडिया के बीच में हमने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देखा। यानी कि जिन जिन कारणों की वजह से ये सारे मूवमेंट्स में लोग में एकजुटता आ रही थी, वो सारे कारण देखे। इन सारी चीज़ों में हमने अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया और अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, आज़ाद हो, आप आज़ाद हो। पर क्या भारत यहीं पे आज़ाद हो गया?
भारत क्या क्विट इंडिया 1942 से ही आज़ाद हो गया? तो बीच में भी कुछ हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। चलो ज़्यादा नहीं बता रहे, पर आप चाहो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा, ठीक, 2 मिनट लगेगा, आप सुन सकते हो, बाकी चीज़ें बात करनी है आपसे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ी जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, ऑफिशियल डेट माना जाता है। उसके बाद अगर देखोगे तो ऑफिशियल तौर पे गणतंत्र बना भारत 1950 में, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के साथ। अगर देखोगे तो आर्थिक रूप पे आज़ादी मिली 1991 में, इकोनॉमिकल फ्रीडम मिला 1991 में। इस बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिकल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो आएगा वहाँ पे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें